विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। तो साथियों, जैसा कि हम आज 7 मार्च में हैं, अभी मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में आज के बारे में 7 मार्च के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आज ही यानी कि 7 मार्च को टेलीग्राफ का उन्होंने आविष्कार किया। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिनका जन्म 3 मार्च 1847 को पूरी दुनिया आमतौर पर टेलीग्राफ और टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में ज़्यादा जानती है। बहुत कम ही लोग यह जानते हैं कि ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी उपयोगी आविष्कार किए, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल और डेसिबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर आदि के आविष्कार के क्षेत्र में उन्हीं को जाता है। यह सभी ऐसी तकनीक पर आधारित है जिसके बिना संचार क्रांति की कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी। ग्राहम बेल की विलक्षण प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि महज 13 ईयर्स की उम्र में ही वह ग्रेजुएट हो गए थे। यह भी बेहद आश्चर्य की बात है कि वे केवल 16 साल की उम्र में एक बेहतरीन म्यूजिक टीचर के रूप में भी मशहूर हो गए थे। अपंगता किसी भी व्यक्ति के लिए एक अभिशाप से कम नहीं होती, लेकिन ग्राहम बेल ने अपंगता को अभिशाप नहीं बनने दिया। दरअसल ग्राहम बेल की मां बधिर थी। मां के सुनने में असमर्थता से ग्राहम बेल काफ़ी दुखी और निराश रहते थे, लेकिन अपनी निराशा को उन्होंने कभी भी अपनी सफलता के राह में रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी निराशा को एक सकारात्मक मोड़ देना ही बेहतर समझा। यही कारण था वे ध्वनि विज्ञान की मदद से न सुन पाने में असमर्थ लोगों के लिए ऐसा यंत्र बनाने में कामयाब हुए जो आज भी बधिर लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर यह हम कहें कि ग्राहम बेल ने अपना पूरा जीवन बधिर लोगों के लिए ही कार्य में लगा दिया तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी माँ तो बधिर थी ही, ग्राहम बेल की पत्नी व उनका एक खास दोस्त भी सुनने में असमर्थ था। चूँकि उन्होंने शुरू से ही ऐसे लोगों की तकलीफ़ को काफ़ी बारीक से महसूस किया था, इसलिए उनके जीवन की बेहतरी के लिए और क्या किया जाना चाहिए वे इससे बेहतर ढंग से इसको भी समझ सकते थे। हो सकता है शायद अपने जीवन की इन्हीं खास परिस्थितियों की वजह से ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कार में सफल भी हो पाए। ग्राहम बेल बचपन से ही ध्वनि विज्ञान में गहरी दिलचस्पी रखते थे, मतलब कि साउंड में। इसलिए लगभग 23 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने एक ऐसा पियानो बनाया जिसकी मधुर आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनी जा सकती थी। उस समय तक वे स्पीच टेक्नोलॉजी विषय के टीचर भी रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपना एक प्रयास जारी रखा और एक ऐसे यंत्र को बनाने में सफल हुए जो कि न केवल म्यूज़िकल नोट्स को भेजने में सक्षम था बल्कि आर्टिकुलेट स्पीच भी दे सकता था। यही टेलीफोन का सबसे पुराना मॉडल था। युवा बालक के रूप में बेल ने अपने भाइयों की तरह से ही उन्होंने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर में अपने ही पिता से ग्रहण की। अल्पायु में ही उन्हें स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग की रॉयल हाई स्कूल में डाला गया और 15 साल की उम्र में ही उन्होंने वह स्कूल छोड़ दिया। उस समय उन्होंने पढ़ाई के केवल 4 प्रकार ही पूरे किए थे। उन्हें विज्ञान में बहुत रुचि थी, विशेषतः जीव विज्ञान में, जबकि दूसरे विषयों में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। स्कूल छोड़ने के बाद बेल अपने दादाजी अलेक्जेंडर बेल के साथ रहने के लिए लंदन चले गए थे। जब बेल अपने दादाजी के साथ रह रहे थे तभी उनके अंदर पढ़ने के प्रति अपना प्यार जागृत हुआ और तभी से वे घंटों तक पढ़ाई करते रहे। युवा बेल ने बाद में अपनी पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दिया था। उन्होंने अपने युवा छात्र दृढ़ विश्वास के साथ बोलने के लिए काफ़ी कोशिश भी की थी और उन्होंने जाना कि उनके सहमित्र उन्होंने एक शिक्षक के तरह देखना चाहते थे और उनसे सीखना भी चाहते थे। 16 साल की उम्र में ही बेल वेस्टर्न हाउस एकेडमी, मोरे, स्कॉटलैंड के वृत्त कला और संगीत के शिक्षक भी बने। इसके साथ साथ ही वे लैटिन और ग्रीक के विद्यार्थी भी थे। इसके बाद बेल ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में
जाना शुरू कर दिया और वहीं वो अपने भाई मेलविले के साथ रहने लगे थे। 1868 1868 में अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट होने के बाद बेल ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। फिर उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया। उसके बाद 2 अगस्त 1922 उनका निधन हो गया। तो साथियों, यह थी एक अद्भुत व्यक्तित्व अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में। साथियों, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हमको लाइक करिए और हाँ, अपने कमेंट्स हमको ज़रूर आप पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।